Hello बच्चों, let's read the question. Study the given figures and processes representing the binary fission in amoeba. यहाँ पे हमें स्टडी करना है इन फिगर को और हमें ये जो कि रिप्रेजेंट किया है बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं ए से लेके ई तक के लिए। ए में बोला गया है डॉटर सेल फॉर्मेशन कि डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बी में है एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, सी parent cell, D. Constricted cell formation, E. Minimization of pseudopodia. Arrange the figures and processes in the correct sequence and select the answer. यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिए हैं, फिर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें पॉइंट्स, सही पॉइंट्स को सही फिगर में अरेंज करना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। A is D, C, A, B, E. B is C, D, A, E. A, B, E. C is C, E, B, D, A and D is D, C, B, E, A. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे अमीबा के बारे में बात हो रही है। अमीबा अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब होता है वन और सेल्यूलर मतलब होता है सेल, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बना हुआ है। अब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होता है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। फिजन में भी फिजन का एक टाइप होता है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यहाँ जहाँ पे हम अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं, ये रिप्रोड्यूस होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी मतलब यहाँ पे एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं बाइनरी फिजन के बारे में, हमें अरेंज करना है इनको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट देके रखा है ए में, जो डायग्राम बना हुआ है, तुम समझ सकते हैं कि जो ए में यहाँ पे ये डिवीजन होगा किस तरीके से, इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है पेरेंट सेल। ए में हम देख सकते हैं ये है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है हम देख सकते हैं डायग्राम को फिर से। तो पेरेंट सेल के बाद यहाँ पे सीडोपोडिया का मिनिमाइजेशन हो रहा है सेकंड वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बी में, यहाँ पे बी डाइग जो पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे हो रहा है मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ सीडोपोडिया। इसका हो रहा है यहाँ पे मिनिमाइजेशन। अब इसके बाद क्या हो रहा है, मिनिमाइजेशन के बाद सी में यहाँ पे क्या चीज हो रही है, सीडोपोडिया के मिनिमाइजेशन के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है इसका एनलार्जमेंट हो रहा है। अब हो रहा है न्यूक्लियस का एनलार्जमेंट, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो बढ़ रहा है। एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, डी डायग्राम, जो डी में डायग्राम देखे रखा है। अब न्यूक्लियस के एनलार्जमेंट के बाद यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, न्यूक्लियस के एनलार्जमेंट के बाद यहाँ पे सेल, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अब हो रहा है कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल फॉर्मेशन हो रहा है। और लास्ट स्टेप में जब कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या होगा, इस सेल फॉर्मेशन के बाद डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ, डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स अरेंज कर लिए, अब इनको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में, यहाँ पे सी में है, सी हो जाएगा। सी के बाद यहाँ पे ये ई में दिया हुआ है, ई पॉइंट देख सकते हैं हम ई में। ई के बाद में नेक्स्ट ये बी में देखे रखा है एनलार्जमेंट, ये बी हो जाएगा। बी के बाद यहाँ पे हो जाएगा डी,
बी के बाद आ जाएगा अपना यहाँ पे डी पॉइंट, और डी पॉइंट के बाद लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे ए। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, CEBDA. Hope you understood it well. Best of luck.